हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि मैं भी व्यस्त हूँ। सुबह सुबह जब तक घर में झाड़ू नहीं निकलती तो घर कुछ ऐसा रहता है। तो घर में मैंने झाड़ू निकाल दी, तो उसके बाद मैंने दोबारा से कूड़ा कर दिया। ये कूड़ा कर दिया मैंने कुछ इस तरह से, क्योंकि मैंने सब्ज़ी काटी थी आंगन में बैठ के। गर्मी बहुत थी, क्योंकि जब भी आंधी और बारिश आती है तो गर्मी होती है। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी काट के सब्ज़ी को तड़का लगा दिया। लौकी की सब्ज़ी है। और फिर आ गई आंधी। देखो कितनी तेज़ आंधी आ रही है, और पूरे घर में कूड़ा कूड़ा कर दिया आंधी ने। बट आंधी के साथ ठंडी हवा तो भी तो आ रही थी, थोड़ा अच्छा लग रहा था। चलो, गर्मी से राहत मिलेगी। भाई, घर का काम करते करते पता ही नहीं चलता कहाँ से वीडियो शूट करूं। तो मैंने आंधी में एक छोटी सी क्लिप ले ली थी, और ठंडी हवा चल रही थी, धूल भी उड़ रही थी। सारे घर का हाल आंधी ने बेकार कर दिया एकदम से, क्योंकि जब भी आंधी आती है तो रेत अपने साथ हमेशा लेकर के आती है, और बहुत तेज़ आंधी चल रही है। मैंने सोचा बाहर निकल के देख लेती हूँ कैसा मौसम है। तो ठंडी हवा थी, आंधी थी, धूल थी, और इसमें बारिश आने की आशंका थी। और मैं पेड़ों को बार बार देख रही थी, कहीं ये गिर ना जाए, टूट ना जाए। कई सारे कपड़े हमारे जो सूख रहे थे वो उड़ भी गए हैं। फिर मैंने सोचा इनको उतार के अंदर रख लेती हूँ। ये मेरा बेटा, इसको बड़े मज़े आते हैं आंधी में। और पीछे मैंने कहा था कि कूलर में पानी भर रहा है, और ये काफ़ी दिन से चलाया भी नहीं है। तो बच्चों से कहा मैंने, इसको खाली करके और बाहर रख दो। कहाँ बच्चे सुनते हैं। फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि शाम के 3 बज गए। काम में पता नहीं चला, वीडियो भी शूट नहीं की, चाय तो वही बनती है। और देखो बारिश आई और आंधी आई। आंधी और बारिश ने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है, एकदम से बिल्कुल ही बेकार कर दिया। बट मौसम अच्छा है। देखो पेड़ कितने मज़े में झूल रहे हैं। और ये देखो, कहीं कटोरा फेंक दिया आंधी ने, कहीं बाल्टी फेंक दी है। और ये जामुन के पत्ते और नीम के पत्ते, कूड़ा करकट जन कहाँ से ले आई। मैंने सुबह से 3-4 बार झाड़ू पोछा कर दिया है, बट आंधी नहीं मानती। वो फिर से ले आती है अपने साथ ढेर सारा कूड़ा। और औरत को कभी भी पता नहीं चलता घर में कितना काम होता है। दिन निकल जाता है काम करते करते, बट काम ख़त्म नहीं हो पाते। कभी भी ऐसा ही होता है। फिर शाम हो गई। आज दशहरा है हमारे यहाँ पे। दशहरा तो कल है 24 तारीख को, बट दशहरा के एक दिन पहले हमारे यहाँ काफ़ी सारे गेस्ट आ जाते हैं। मतलब बहन बेटी बुआ आ जाती हैं। और दशहरा के दिन हमारे यहाँ मेहंदी भी लगाई जाती है। बहन बेटियाँ यहाँ पे मेहंदी लगाती हैं। तो यहाँ पे बेटी चाची सभी मेहंदी लगा रहे हैं। और मेरे दुकान का हाल, आज दुकान में काफ़ी सारे कस्टमर आए। मैंने बार बार इन कपड़ों की तह बनाई और बार बार ये खुले, तो इनको काफ़ी देर तक मैंने समेटा। तो कुछ ऐसा है इसका हाल दुकान का मेरा। अब मैं इसको समेटने लग गई। इसको देखो, चाची अपनी मेहंदी दिखा रही है मेरी वीडियो में। वो कह रही है कि देखो यहाँ पे सूट ख़रीदो और मेहंदी लगवा लो और मेकअप करवा लो। मेरी उनकी बात को सुन के हंसी छूट गई, और मेरी सारी दुकान फैली पड़ी है। अस्त व्यस्त कर दिए ग्राहकों ने, क्योंकि जब दुकान पे ग्राहक आते हैं तो दुकान अस्त व्यस्त ही होती है। थोड़ा अच्छा भी लगता है जब दुकान फैली रहती है। और जब इसको समेटते हैं तो थोड़ा जी भी घबराने लगता है कि कैसे समेटूँ मैं इसको। और फिर मैं दुकान को समेट लग गई। फिर मैंने बेटी को भी बुला लिया थोड़ी हेल्प करने के लिए। मैंने कहा बेटा तुम भी आ जाओ मेरे साथ, तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बेटी भी आ गई मेरी हेल्प करवाने के लिए। मैंने सूटों की तह बनाई और पॉलीथीन में भरा उनको, और बेटी ने सारे रैक में लगा दिए। क्योंकि एक जब काम करता है बंदा तो थक जाता है। आज मुझे नींद भी बड़ी ज़ोरों की आ रही है, क्योंकि थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि सारा दिन ग्राहकों का आना जाना रहा है। तो मैं इसको सारे कपड़े मैंने समेट दिए थे। और फिर ये नंदू भी आ गया आज हमारा। ये अपने मामू के घर गया था 10 दिन से, तो ये घर नहीं था। इसके बिना भी घर सूना लग रहा था। तो नंदू भी आ चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नंदू आ गया है अपने मामू के घर से। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने काफ़ी दिन से नंदू को देखा ही नहीं है।
और बेटी ने मेरी काफ़ी सारी हेल्प की। ये नंदू का मन नहीं लग रहा और नंदू आ गया आज हमारे घर और मेरा दुकान मैंने समेट दी है, क्लियर कर दिया बिल्कुल ही। और देखो बिल्कुल क्लीन कर दी है। बट काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं घर पे, तो दुकान के गद्दे उठा ले गए वो छत पे सोने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं थोड़ा फ्री रेस्ट लेना चाहूँगी। बाय सभी को, राम राम, गुड नाइट।